जब पूरे गांव को नकली समाधि का सच पता चला तो चिन्ना जल्दी से भागकर वह नकली समाधि पत्थर हटा देता है। भीमैया ने इसी मुद्दे का फायदा उठाकर अपूर्वा से जबरदस्ती यह कहलवा दिया कि वह मुखिया का पद छोड़ रही है और अब गांव का नया मुखिया भीमैया होगा। उसी समय पास के एक पेड़ पर छिपा चिन्ना अचानक नीचे गिर जाता है और उसके साथ वो नकली समाधि पत्थर भी सबके सामने आ जाता है। अब भीमैया जो नया मुखिया बन चुका था उसने तुरंत चिन्ना और उसके पूरे परिवार को गाँव से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। साथ ही उसने बची हुई एकमात्र समाधि भूमि की नीलामी करने का फैसला भी कर दिया। उसे पता था कि गांव में सिर्फ वही है जो सबसे ऊंची बोली लगा सकता है। गांव वाले चिन्ना की धोखेबाजी पर गुस्से में आकर उसे मारने लगते हैं। तभी चिन्ना का एक दोस्त उसे आकर बताता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही चिन्ना घबरा जाता है और दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचता है, लेकिन अब गांव में कहीं भी समाधि के लिए जगह नहीं बची थी। अगले दिन जब अंतिम समाधि भूमि की नीलामी शुरू हुई तो भीमैया ने सबसे ऊंची बोली पूरे 1 लाख रुपए लगाकर उस एकमात्र समाधि भूमि को अपने नाम कर लिया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि ये सब अपूर्वा का प्लान था। उसने भीमैया से मिले उन्हीं 1 लाख रुपए से पास के ही एक गांव में 1 एकड़ जमीन समाधि स्थल के लिए खरीद ली थी। अब चिन्ना अपनी माँ को उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक उसी गांव में ही एक पेड़ के नीचे दफनाता है। अब थकान होने पर वो उसी